तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। जो आज की जो क्लास होने वाली है ये क्लास 11 वालों के लिए होगी। इसके पहले कि आप लोग भाग 5 तक, ठीक है, यानी कि भाग 6 भी पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के भाग को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर आपका वही है, पुष्पीय पादपों की पुष्पीय पादपों की आकार की, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला हेडिंग होगा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम में ध्यान रखिएगा कि एक चीज होता है उसमें कायिक, ठीक है, प्रारोही शीर्ष होता है। कायिक प्रारोही शीर्ष में क्या चीज पाया जाता है? फ्लोरीजन। फ्लोरीजन जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल हार्मोन्स बोलते हैं। यही हाइपोथेटिकल हार्मोन्स जो होता है ये क्या, इसकी खोज जो है वैज्ञानिकों ने, ठीक है, नहीं कर पाए थे। मतलब इसको अलग नहीं कर पाए, वैज्ञानिकों ने अलग नहीं कर पाए थे। किसको? हाइपोथेटिकल हार्मोन्स यानी कि फ्लोरीजेंस को, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर फ्लोरीजेंस की, तो फ्लोरीजेंस जो होता है ये क्या होता है? तो ये जनन प्ररोह होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? जनन प्ररोह होता है। मतलब इससे जनन की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्स या फिर रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव सूट एपिक्स, ठीक है, एपिक्स यहां पे पी रहेगा, एपिक्स बोलते हैं। अब समझिएगा कि पुष्पक्रम जो होता है क्या होता है? पुष्पक्रम अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्लोरीजन होता है क्या होता है? फ्लोरीजन, ठीक है। फ्लोरीजन की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीजन हार्मोन्स पुष्प के लिए उत्तरदायी होता है। पुष्प के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ये पुष्प को बनाने का काम करता है। आगे समझिएगा, ये जो है जब कायिक शीर्ष प्ररोह में रूपांतरित होता है, जब कायिक शीर्ष प्ररोह पुष्प में रूपांतरित, क्या होता है? रूपांतरित होता है, तब रूपांतरित होता है तब वह अकेला होता है, तब वह अकेला होता है। आगे समझिएगा, पुष्पक्रम जो होता है मेरे रसगुल्लों, पुष्पक्रम किसे कहते हैं यह भी मायने रखता है। तो अगर मैं पुष्पक्रम की बात करूं तो पुष्प या फिर पुष्पी अक्ष में क्या लिखोगे? पुष्पी अक्ष में पुष्पों के, पुष्पी अक्ष में किसके? पुष्पों के लगे होने की व्यवस्था, पुष्पों के लगे होने की व्यवस्था को हम पुष्पक्रम बोलते हैं। पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है, आसी माछी और सासी माछी। आसी माछी में क्या होता है? इसमें मुख्य अक्ष की सतत वृद्धि होती है। मुख्य अक्ष की क्या होती है? सतत वृद्धि होती है। पुष्प अग्राभिसारी क्रम में होता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो आप पुष्प को देख सकते हैं, पहले बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा है।
इसको बोलते हैं अग्राभिसारी, यानी कि अग्राभिसारी क्रम में फिर उसके बाद नया पुष्प होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आधार आपको होगा। ठीक है, ये अग्राभिसारी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नया पुष्प होगा, ये हो जाएगा आधार। समझे। उसके बाद है पुष्प संघनित तथा रूपांतरित पर्रोह होता है। ठीक है, पुष्प पादप का लैंगिक अंग है। कौन सा अंग है, पुष्प पादप का लैंगिक अंग है, अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है कि पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं किसके, सासी माछी की। तो सासी माछी की अगर मैं बात करूं तो यह मुख्य अक्षकार शीर्ष पुष्प में, यानी कि इसमें मुख्य अक्ष के शीर्ष पुष्प में शीर्ष पुष्प में रूपांतरित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, तथा मुख्य अक्ष की तथा मुख्य अक्ष की सीमित वृद्धि हो जाती है, सीमित वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जब वृद्धि हो जाएगी तब इसको क्या बोलेंगे, पुष्प तालाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें पुष्प तालाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में होते हैं, तालाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब ये कौन सा क्रम होता है, पहले होगा तालाभिसारी, उसके बाद क्या होगा, नया पौधा, फिर क्या होगा, नीचे यानी कि आधार का पौधा, नीचे या आधार होगा, फिर क्या होगा, पुराना पौधा, और उसके बाद क्या होगा, फिर हो जाएगा इसके बाद शीर्ष। क्या होगा, शीर्ष होगा। जैसे समझिएगा, मैं एक पौधा बनाता हूं, ठीक, ये छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा, और ये इससे बड़ा होगा, लास्ट में सबसे बड़ा होगा। यानी ये छोटा पुष्प होगा, ये भी छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा, और ये इन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा पुष्प होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पुष्प होगा। तो इसी को बोलते हैं तालाभिसारी। क्या बोलते हैं, तालाभिसारी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हम लोग करते हैं पुष्प के अंगों के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, पुष्प के अंगों के बारे में जानते हैं। तो अगर हम पुष्प के अंगों के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पुष्प का इमेज बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा, पुष्प के इमेज बनाने पड़ेंगे, यानी कि उसके चित्र बनाने पड़ेंगे। किस चीज़ का, पुष्प का। चलिए आइए पुष्प के इमेज को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, पुष्प के इमेज को। ठीक है, चलिए बना लेते हैं पुष्प के इमेज को।
देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ से एक नली आई और यहाँ से ये बन जाता है पुष्प वाला हिस्सा। ठीक है, ये बना। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, तो यहां से रंगीन हिस्सा भी जुड़ता है। तो ये हो गया रंगीन वाला हिस्सा। इसके नीचे में यहां पर कुछ पत्तियां भी होती हैं, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये डंठल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से जो निकलेगा ये पुष्प का वो भाग होगा जो नर को दर्शाता है। ठीक, ये बन गया पुष्प के बारे में। अब देखिए ध्यान से, इन सब चीजों को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इस नली को बोलते हैं वर्तिका नली। क्या बोलते हैं? वर्तिका नली। इसको बोलते हैं पराग कोश। इसको बोलते हैं तंतु या फिर तंतु, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको एंथर बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक, अब ये जो हो गया हिस्सा, इसको बोलते हैं अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर बीजांडाशय होगा जहां पे बीज होंगे। ठीक है, वो अलग चीज है। अब यहां पर ये जो हरे कलर का हमने बनाया है, अगर ये सिंगल है तो इसे बोलेंगे दल। अगर ये समूह में होगा, अगर ये एक है तो इसे क्या बोलेंगे? दल। और अगर ये ग्रुप में होगा तो इसे बोलेंगे दल पुंज। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये एक है, अगर ये एक है तो इसे बोलेंगे बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। लेकिन अगर यही समूह में है, यानी कि ग्रुप में है, सो एक मिनट, जब ये एक होगा तब इसे बाह्य दल बोलेंगे, और जब ये समूह में होगा तब इसे क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये जो हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो जो हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं पुष्पासन, थैलेमस बोलते हैं इसको, पुष्पासन। क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, पुष्पासन बोला जाता है। अब समझिएगा, ये जो डंठल वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, डंठल वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तो डंठल वाले हिस्से को बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं। यहां पर देखिए दो फूले तरीके से हमने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? फूले वाले हिस्से को इसको बोलते हैं शाहपत्र। क्या होते हैं? शाहपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाहपत्र बोलते हैं। ठीक है, शाहपत्र मुझे लगता है कि आपको क्लियर होता होगा। ठीक है, शाहपत्र दो तरीके से होते हैं, ध्यान रखिएगा। शाहपत्र कैसे होते हैं? दो तरीके से। मैं इधर आपको लिख दे रहा हूं कि अगर शाहपत्र में अगर मैं बात करूं, अगर फूल के डंठल को, ठीक है, क्या बोलते हैं? फूल के डंठल को बोलते हैं, फूल के डंठल को कहते हैं शाहपत्र। ये शाहपत्र जो होगा, क्या होगा मेरे रसगुल्लों? शाहपत्र यदि उपस्थित है, यानी कि
पॉजिटिव अगर लिख देंगे तो समझ आना उपस्थित होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि उपस्थित है। अगर उपस्थित है तब इसे बोलेंगे सहपत्री पुष्प। क्या बोलेंगे? सहपत्री पुष्प बोलेंगे। लेकिन अगर ये अनुपस्थित है तब इसे क्या बोलेंगे? असहपत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असहपत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असहपत्री या फिर सहपत्री विहीन पत्र बोलेंगे, या सहपत्री विहीन पत्र बोलेंगे। ठीक है, या फिर पुष्प बोल देना इसको। ठीक है, पुष्प कहेंगे। समझ में आया सहपत्र की चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दलपुंज और बाह्य दलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज मेरे रसगुल्लों, ये दोनों जो होता है बाह्य दल पुंज, ठीक है, कैलिक्स और क्रोला, इसको बोलते हैं सहायक चक्र। कौन चक्र? सहायक चक्र। मतलब केवल ये सहायता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। पुमंग और जायांग, ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं परागकोश और पुतंतु, इनको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। और यहां पर वर्तिकाग्र, वर्तिका नली और अंडाशय, इन तीनों को बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। तो पुमंग और जायांग क्या लिखेंगे? पुमंग और जायांग। नर, जायांग जो होता है मादा वाला हिस्सा होता है, ये नर वाला हिस्सा होता है, और ये क्या होता है? पुष्प का मादा हिस्सा। इन दोनों को क्या बोलते हैं? तो इन दोनों को जो बोलते हैं आवश्यक चक्र में आते हैं। किस में आते हैं? पुष्प के आवश्यक चक्र में। आवश्यक चक्र में आते हैं। किस में आते हैं? पुष्प के आवश्यक, मतलब इनकी अगर उपस्थिति ना हो तो पुष्प कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। वर्तिकाग्र पर परागकण की प्रक्रिया होती है, तो यहां से एक नली बनती है जिसको बोलते हैं पराग नली, और यहां पर क्या होता है? बीजांड होता है। यहां पर क्या होता है? बीजांड होता है, जो कि भ्रूण से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो नली बन करके आती है, ठीक है, जब यहां पर कोई परागकण आएगा, ठीक है, तो यहां से एक नली बनाएगा, और जब ये नली बनाएगा तो सीधा आकर के किससे मिलेगा? बीजांड द्वार के द्वारा जाएगा बीजांड में। इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ये पराग नली हो गया। अब इसके अंदर नर युग्मक होंगे, नर युग्मक जाएंगे, कहाँ से मिलेंगे? इसके अंतर्गत गए होंगे। एक दो सहायक कोशिकाएं होंगी, एक बीच में अंड कोशिका होंगी, तो एक अंड कोशिका से मिलेंगे और एक केंद्रक से मिलेगा। यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका होती है, वो अलग सिंबल हो जाता है। वो जब हम आपको पढ़ाएंगे 12 और चैप्टर 1 पढ़ाएंगे तो उसमें सारे के सारे चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, हालांकि अभी आप इतना ही केवल जानिए और नोट में लिखिएगा। अब इसके बाद क्या लिखिएगा? नोट में क्या लिखेंगे? मोनोकाट। क्या लिखेंगे? मोनोकाट, जैसे कि, ठीक है, लिलिएसी कुल। लिलिएसी कुल, मोनोकाट जैसे कि लिलिएसी कुल में कैलिक्स व क्रोला आपस में, कैलिक्स व क्रोला यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज मिल करके, बाह्य दलपुंज और दलपुंज मिल करके क्या बनाते हैं? पेरियथ्रा बनाते। क्या बनाते हैं? ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इस बार क्या बनाएंगे? पेरियर्थर। ठीक है, पेरियरथ क्या बनाएंगे? पेरियरथ बनाएंगे। ठीक है, और इसके एक इकाई को क्या बोलते हैं? पेरियर्थ की एक इकाई को बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल। और ये
ये दोनों किस में होते हैं? मोनोकाट वाले में। किस में होंगे? मोनोकाट में। किस में होंगे? मोनोकाट्स में। जैसे लिलिएसी कुल के किस में होंगे? लिलिएसी कुल के सदस्यों में। समझे? लिलिएसी में। अब ये अलग चीज है। अब इसके बाद जो है एक नया वीडियो लेकर के आएंगे नए तरीके से। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।